पन्नाम परम गति वैराग्यम परमभागम संतोषम परम कुलगुणात् जडिरा सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पदक नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम सुंदरम केवलम ज्ञान बुद्धि द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्दाति लक्ष्यम निकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी बुद्धम भावाति तिरगुंडई सद्गुरु चैतन्यम शासनम व्योमातीतं ज्ञानम नादि शुक्लातीतं तस्मै मंगलम गुरु सद्गुरुपनाम नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल कृतमेवाणी का नाम राम सतगुरुदेव जी महाराज की मृत में वाणी मुखार राम सतगुरुदेव जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन सर्वनो सतगुरुदयाल मग हृदय हरि नाम नित पद संगत सार आजीवन मोक्ष सब धरती कागद सब बन कलम सात समान सतगुरु गुण हे सत अंतर जान गट जान बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 अथे अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज की जीवनी चालू है। सदगुरु सुखराम जी महाराज के जीवन वंश परिचय लिख रहे हैं कि सदगुरु सुखराम जी महाराज का अवतार हुआ जीव गर्भ में नहीं है। ये महाराज जीवनी में बार बार इसका निर्णय कर रहे हैं। शरीर गर्भ का था, साल डेढ़ साल करीब थे तो आत्मा निकल गई जो मलमूत्र खाई हुई थी। उसी शरीर में शुद्ध चेतन साहेब का अवतार आया, यानी सृजनहार ने शुद्ध चेतन भेजा संतों को, यहाँ केवली भगवंतों को जमजालम की त्रास से हंसों को छुड़ाने के लिए भेजते हैं। निमित्त अवतारों को जब देवता दुखी होते हैं, राक्षसों का भार होता है तो उनको भेजते। परंतु जितने भी केवली भगवंत आए या निमित्त नित्य अवतार आए, जितने भी महाराज बना सत्य लक्ष्मी का अवतार, सीता आई, राम कृष्ण आए, सदगुरुदेव फरमाते हैं सबको प्रारब्ध भोगना पड़ता है। ब्रह्म से बिछड़े जब तक का कई कर्म तो रटना से मिट जाते हैं, कई बदले देने से चूक जाते हैं, कई बदले प्राणी मात्र का हित दया भाव करने से चूकते हैं। परंतु जो माटी कर्म प्रारब्ध किसी आत्मा के साथ होते हैं उनको भोगना पड़ता है। बदला दिया कदे नहीं छूटू जाता मजबूत तेरे। बार बार वो जब तक बदले देने से भी नहीं छूटता उसको भोगना पड़ता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज के जम की भेजी स्त्री बन के आई तो ये उसको भोगना पड़ा। सुखराम जी को केवल भगवंत होते हुए राम को भी भोगना पड़ा। 12 बरस वनवास में 14 बरस वनवास रहना। और महाराज फरमाते वन में ही महाराज फरमाते हैं पिता का मरण सीता का हरण राम उचित हुए वन मान। जन्म समय गीत ने गाया मृत्यु भई कोई पासन। राम कृष्ण को भी ये भोगने पड़े। सीता माता लक्ष्मी का अवतार पृथ्वी में से जन्मी, पृथ्वी में ही समाई, उनको कितना कष्ट भोगना पड़ा। 2-2 बार महाराज फरमाते हैं जंगल जाना पड़ा। राम तो एक बार ही गए, सीता को 2 बार जाना पड़ा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं जब तक पूर्ण रूप से खत्म नहीं होते संचित प्रारब्ध और क्रियमान, तो महाराज फरमाते हैं आत्मा परम पद में मिलने के लिए अग्रसर जब भी होगी ये सारे बदले चूक जाएंगे।
कोई भोगने से, कोई देने से, कोई प्राणीपात का हित करने से, कोई आत्म के गुरु के सन्मुख होने से, कई प्रकार के महाराज फरमाते हैं ये रहते हैं, वो ऐसे चूक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सब संतन सो बीनते लुल्लुड़ लागो पाम, परा परम पद मोक है दीजो भेद बता। सभी संतों से विनती कर रहे हैं, लुल्लुड़ पाम लग रहे, परा परम पद मोक है। परम पद महाराज फरमाते पिंड खंड ब्रह्मंड से पर आगे, परा भक्त का जो ध्यान है केवल्य भक्ति की, वो महाराज फरमाते मेरे को ऐसा भेद बताओ जो सारे संचित पालक क्रियमान कर्मों का खात्मा करके आत्मा परम पद में मिल। तो कृपा कर गुरुदेव जी दिया भेद बताए, परम पद प्रकाशिया और अंतर मदमा। परम पद प्रकाशा पहले उर में, हृदय में, अंतर में। पहले शब्द श्रवणा आवे तब तो मन वो हरक बता। पहले श्रवणा शब्द यानी कानों से ऐसा अनुभव ज्ञान सुना जाता है, तब अंदर हृदय में ये परम पद प्रकाश कर भक्ति करने की हृदय में हिलोड़े उठते हैं। फिर महाराज फरमाते हैं अंतर मध्य में ये नैन से निज नाम प्रकट हो जाता, ऐसी भक्ति धारण कर लेता है कि नाम निरंजन राम रस पी पी हुआ उसास। उसास में निरंजन राम को पी पी कर, जैसे जड़ पीवे जब सांस उसास दोनों चलते हैं, कंठ भी चलते हैं, सब चलते हैं, इसी प्रकार खाना खावे तो जड़ पिए तो उसी प्रकार वो सांस सांस से बराबर कंठ जिभ्या और कागलिया इनके बराबर रकार मकार का उच्चारण होता है। तब महाराज फरमाते सपत दीप नो खंड में किया गगन में वास, ऐसे सब बाता हुए सुन जो सब संसार। सभी संसार के लिए ऐसा अनबे ग्रंथ बनाने के लिए सृजनहार परमात्मा ने ऐसे केवड़े भगवंतों को भेजा। सपत दीप नव खंड में 7 धातु का शरीर है सपत दीप, और 9 तत्लिंग शरीर से, और इस सपत धातु के शरीर 5 तत्व से अलग होने के लिए आत्मा जब अरज करती है, तब ऐसा सृजनहार परमात्मा ऐसा अणुभे ज्ञान बख्शिश करते हैं केवड़ी भगवंतों को। तब ऐसा ज्ञान का निर्णय करते हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा सो जस बारंबार। पार ब्रह्म परमात्मा को ही जस देते हैं, केवड़ी भगवंत ये नहीं कहते हैं कि मैं कर, उन्हीं को जस देते हैं कि प्रथम बंदन गुरुदेव जी जिन नाम तत्व दियो सार, द्वितीय बंधन राम जी जा मेट्या भरम विकार, तृतीय बंधन सब संत जन अनंत कोट जन सार, जिनके पदरज परसता हंस उतर जावे पार। ऐसा सुख विलास महाराज ने निर्णय किया है कि प्रथम बंधन गुरुदेव, सबसे पहले बंधन में इस अणभे धनी है इस आत्मा का परमात्मा में मिलाने वाला, उस अणभे ज्ञान केवल ज्ञान तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को मैं प्रणाम करता। प्रथम बंधन गुरुदेव जी जिससे ये तत्व नाम श्रवण करने यानी सुनने से मेरे ये घट में आया। तो द्वितीय बंधन राम जी, दूसरा बंधन सृजनहार परमात्मा को जिनकी रटना करने से ये नैन चर प्रकट। तृतीय बंधन सब संत जन, तीसरा बंधन सब केवड़ी भगवंतों को जो उस देश के वासी बन गए, अनंत कोट संतों को धिन्न है, गिनती नहीं, सबको धिन्न है जो उस देश में मिल गए, और उनके महिमा से उनके अरज करने से उनके ज्ञान को धारण करने से हंस पार उतर।
भगत अवतारों की महिमा करते हैं तो भगत को देवता योनि में देवता पद मिल जाते हैं, और संतों की महिमा करते हैं, संतों का गुणानुवाद करते हैं, संतों के ज्ञान को धारण करते हैं, तो आत्मा चौथे पद की सतलोक की प्राप्ति करे। सतलोक संतों का देश है, 3 लोक गृहस्थी का है, ब्रह्मलोक राजा का है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सो सत साहेब साइया लीला बहुत अनेक, घट घट भीतर राम है आद अंत मद है। आज से लेके मध्य में और अंत में एक ही सृजनहार का पराक्रम, चाहे निमित्त अवतार के पास हो, चाहे नित्य अवतार, चाहे भक्तों के पास हो, चाहे संतों के पास, सबके एक ही गुण है। वो महाराज समझा रहे हैं। गुजर गोड़ पंचारिया संत सुखदेव जी नाम, भरत खंड मारो धरा बास बिराई गांव। महाराज फरमाते बास बिराई में, जोधपुर के पास बिराई गांव है, जहाँ पे गुजर गोड़ पंचारिया महाराज फरमाते हैं ब्राह्मण कुल में सुखराम जी महाराज का अवतार हुआ भरत खंड में। जन्म बरस 83 लागते चेत मास गुरुवार, समत 1873 पहुंचा मोख द्वार। 1873 में महाराज फरमाते हैं सदगुरु सुखराम जी महाराज का अवतार हुआ। 1783 में और 1873 में परम धाम पहुंचे। 90 साल की उम्र में महाराज फरमाते हैं बिरहाई वाले गोपाल जी के बेटे रघुनाथ जी खेता जी, दूधा जी, आईदान जी, सावता जी, जुड़ायत तिरपाल उपाध्याय, करनी राम जी कुड़ीवाड़ा की बेटी बख्तुआई, जिनके सुखराम जी व भाई तुलसा जी वे। सदगुरु सुखराम जी महाराज आजीवन ग्रस्त में रहे, कभी भी ग्रस्त को छोड़ा नहीं। धाम पधारे जब तक भी सारा ग्रस्त साथ। तो वो वर्णन कर रहे हैं कि सुखराम जी महाराज की जोड़ायत पहली सांख्या की पल्लू थी, यहाँ के कृष्णा जी एक लड़के थे। दूसरी रत्ना जी की पन्ना, यहाँ के सुजा जी, भगत राम जी, मान जी, 3 मतलब लड़के थे। ऐसे 4 लड़के सुखराम जी महाराज। और फिर 2 के बाद में तीजी पढ़नी वो धर्मराय जी महाराज की भेजोड़ी मृतलोक में, यानी आत्मा रूप धारण करके आई। और महाराज के सत्संग में जो आता, जिन्होंने मनाई करती, टूटा घटा का पानी नाक का स्तू बुझा देती, और थे अटे क्यों आओ हो, माना कमाएर खावा देवला, मैंने रूप धारण करके घर में रही। सुखराम जी ने सोचा अगर इसको नहीं करेंगे तो इसके बदले रह जाएंगे आत्मा के, और फिर मेरे को आना पड़ेगा। इस कारण से सारे बदले चूक गए, वो अपने ठिकाने चली गई। सुखराम जी महाराज इधर महाराज के धाम बैठ के 18 बरस, फिर 9 रस्ते गाड़ी रस्ते से, और 3 साल रिछोला में रहे। फिर 1883 में 73 में परम मोक्ष में पधारे। तथे सुखराम जी महाराज का जन्म वर्णन, सदगुरु सुखराम जी महाराज की देही का जन्म संमत 1783 चेत शुक्ला नवमी गुरुवार, पुण्य नक्षत्र दिनांक 4/4/1723 का 1-2-6/1-2-26 में हुआ। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जीवनी बनाने वाले ने कहा गुरुवार को ही इनका अवतार हुआ, गुरुवार को ही गेबऊ ज्ञान मिला, गुरुवार को 1824 में ब्रह्मदास जी ने सूरत शब्द का मेल उस देश का ज्ञान कराया, और गुरुवार को ही धाम पधारे। ऐसा इसमें वर्णन किया है। संत सुखराम गर्द जिने जन बबत्रिया, वेदगत छाड़ने जनाम में ध्याया, भगत के काज भगवान मुझ भेजा, हंस चेतावने काज आया।
ब्रह्म दरवासु मोहर परवानगी अणबे बासु नाय देव। जुग में जीव कोई आन कर भेट सी काल का मुखसु काढ़ ले। ताई में फेर तिल मात मत जान जो राम गुरुदेव जी शीस हमारे। सदगुरुदेव फरमाते हैं द्विज मन ब्राह्मण के घर इनका अवतार हुआ। वेदगत छाड़ने जन्म जन्मते ही महाराज फरमाते हैं वेदगत यानी कर्म कांड को, ब्राह्मणों का जो कर्म कांड का ज्ञान होता है वो कर्म कांड का नहीं किया और शुरू से ही अवतार लेते ही ऊंचा सांस रटना करने लग गए और निज नाम उमव होके पीठ में धाने लगे और वाणी बनाने लग गए। साल 1.5 साल इस प्रकार से सदगुरुदेव भगत के लिए भगवान ने मुझे भेजा है, हंस वृत्ति आत्मा को सूती हुई को जगाने के लिए। ब्रह्म दरबार से मेरे को ये मोहर परवानगी मिली है। कौन सी? 98 ग्रंथ बनाने। और 98 ग्रंथ बना के बाँच के आपको सुना रहा हूं कि जो भी इस 98 ग्रंथ को भेटा खाएगा, 98 ग्रंथ में लिखा है वो विधि धारण करेगा, तो राम गुरुदेव जी उसके शीश पे विराजमान, शीश के ऊपर शब्द गरनाने लग जाएगा, वो ही राम गुरुदेव जी विराजमान। गुरु ज्ञान है ये, गुरुदेव का मतलब। और राम जी की सृजनहार के पराक्रम से शरीर छकते ही सिर के ऊपर गरनाता रहेगा दुनियात्मक शब्द, भंवर गुंजार की जैसे, मुरली की टेर की जैसे, थाली में झनकार की जैसे, भौरे की गुंजार की जैसे। और महाराज ने कई बार ऐसा निर्णय किया, कई भी आते कोई कहते हमें स्टोव बोला वैसे मालूम। एक अभी आए उन्होंने कहा जैसे मोबाइल की घंटी बज रही है वैसे बजती। मैंने कई तरह से उनको कई ऐसा महसूस होते जो भक्ति जबर करते हैं, तो इसका कोई वो नहीं है। रुण जैसे झुंझुनिया बाजे वैसे भी कईयों को मालूम, मुरली की टेर की जैसे मालूम। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं यही राम गुरुदेव जी शीश के ऊपर गर्जना करते। दास सुखराम हर हुक्म सो आवे, शरण का जीव को राम। सदगुरुदेव फरमाते हैं मैं तो सदगुरु का मैं खासा चाकर सनंद दिवी गुरु मोही, अनंत हंस में ले उधरोला सुन ली जो जन। मैं सत्य केवल ज्ञान का चाकर यानी नौकर हूं, ये दास बने। यहाँ तो सब कोई नौकर कह दो, मुनीम कह दो तो दुखी हो जाते हैं। नहीं, मैं इतना ज्ञान करता, इतना जीवाना तारिया, मैं तो गुरु महाराज। और सदगुरु सुखराम जी महाराज इतनी परवानगी लेकर आकर भी मैं सदगुरु का खासा चाकर। अब बिरमदास जी के चाकर थे, 98 ज्ञान के नौकर। दास सुखराम हर हुक्म सु आ गया, राम जी के हुक्म से मैं आया और राम जी के हुक्म से 98 ग्रंथ बना रहा हूं। और शरण में इसके 98 ग्रंथ में लिखी उस विधि को धारण करेंगे, वही शरण में आएंगे, वही जीव परम मोक्ष में जाएंगे। उसके शीश पे राम जी गर्जना करेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा पराक्रम संतों का बिड़द बढ़ता है कि राम जी का बिड़द बढ़ता है। राम जी का बिड़द, यहाँ सब कहते हैं हमारा बिड़द, हमारे चेले, हमारे चेले। अब चेले किसके बिड़द होते हैं? राम जी के होते हैं। अनुभव ज्ञान के शिष्य बनना है, ब्रह्म ज्ञान का शिष्य बनना है, ब्रह्म ज्ञान को गुरु मानना है कि रूप को। ये भी महाराज ने लिखा है, सुनो जीव की जात ब्रह्म आप ही कहूं तोई, गुरु ब्रह्म का ज्ञान है पद आनंद सत होई। जीव की जात ब्रह्म है, निरंजन निराकार है, अरूप है। तो अरूप ही ब्रह्म ज्ञान गुरु चाहिए, रूप चाहिए। रूप तो रास्ता बताने के लिए है, तो उसको दिन का पाठ चले आपने पांव दिन सो पंथ बतावे, रास्ता बतावे उसको दिन है, समझावे भांत भांत कर उसको भी दिन है, और उड़ जावे उसको धिक्कार है।
और रास्ता बता के कहे मैं तेरा हास्य गुरु तू चेला, उसको बंधन में बांध देवे, उसको भी धिक्कार है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि राम जी का विरोध बढ़ता है। हमारे को राम जी यहाँ नौकर बना के भेजते हैं, नौकरी दे रहे, नौकर का काम कर रहे। तितनम में पग चाननो सुखवत्या संसार, सुखवत्या संसार समत 1700 माई, जमगर उपजो सोग नरांगर बटी बधाई, 1873 पहुंचा मोक दुआर, समत 1873 पहुंचा मोक द्वार, बरस 83 लागते चेत मास गुरु। सदगुरुदेव फरमाते हैं चेत मास गुरुवार को जन्मे और 1873 परम मोक्ष में धाम पधारे, काती सुधी 13 को गुरुवार। इसी प्रकार सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ऐसे राम गुरुदेव जी जिसके शीश पर है तो वही परम पद में मिलेंगे और वही परम पद की प्राप्ति करेंगे। सदगुरु सुखराम जी महाराज जीव गर्भ में नहीं आयो, जिनारा वर्णन सदगुरु सुखराम राज की विगत करने वाला महाराज गर्भ नहीं आया, ये करके 3 बार वर्णन करा कि महाराज रो जीव गर्भ में नहीं आया, महाराज रा जीव गर्भ में नहीं आया, बार बार वर्णन कर रहे हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज से कहा कि गर्भवास में होता वो जीव दूसरा था। वो जीव देह की हासली सरी टलती उतरती तो बूढ़ी माल ने हासली मसल ठिकाने बैठा देती। एक दिन हासली टल गई, उतर गई। जब उन दिन बूढ़ी मालनी गांव में नहीं थी, जिनसु महाराज या माता जी बख्तु आई वह बूढ़ी मालनी ठिकाने बैठा देती। जिन मुजब महाराज जी देरो गलो पकड़ कर हिलायो, जिनसु गला की नसा टूट गई और वो जीव निकल गयो। देवा मृतक हो गई। मृतक देह थोड़ी बार ले बैठा रहा, पीछे उन देह में महाराज रो जीव प्रवेश कर गयो और शरीर में चेतना आ गई। पीछे गला के सोनो संग शहद में घस घस कर लगाया, जिनसु सावड़ तो हो गयो पर नशा टूटड़ी रही गला के बारे। जीवनी बाजू गाठा बन गई, तिकी गाठा में 2 मोटी एक छोटी, गाठा ठेठता ही रही तके बारे दीसती। आ बात माता जी के मुंडे सुनी और गांठे हाथ लगाए। इस प्रकार से सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ऐसा केवली भगवंतों का ज्ञान, ऐसा आनंद लेने के लिए ऐसा आणवे ग्रंथ बनाया। बोले कितना ही शरीर से कष्ट होगा, परंतु महाराज फरमाते हैं दुख सुख ऐसी भक्ति करने से व्यापता है। जब निमित्त नित्य अवतार को ऐसा कष्ट भोगना पड़ा तो अपन तो क्या चीज है। तो ये मत सोचो भक्ति कर रहे हैं तो कष्ट क्यों आ रहा है, ये तो दुख सुख का तांता है। सब कर्मों की सफाई करने के लिए भक्ति करने वाले को ऐसा कष्ट होता है, परंतु उनको व्यापता नहीं। ऐसा महाराज कहते हैं कि हरिजन सूरा भीड़ पड़ियाली व दूनी रे लो। हरिजन सूरबीर होता है, भीड़ दुख भी आता है, कष्ट आता है, भोगना पड़ता है कोई प्रारब्ध सूली के कांटे जितना, तो वो उसको लिवन सिवरण दुगना हो जाता है, रटना में लीन हो जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा कष्ट भोग करके रटना नहीं छोड़ते। ऐसा भक्ति का ज्ञान सृजनहार के पराक्रम से आता है तो वो कभी भी ये नहीं कहता है कि मैं करता हूं या कराता, मैं और मेरा तो रहता ही। जब ये बिल्कुल साफ हो जाएगा तब महाराज फरमाते हैं आनंद लोक तोरे बंदा बेहस जासी, सतगुरा जीरा गुण गावे। आनंद लोक में वही हंस पाएंगे
वही हंस उस देश में पहुंच सकेगा। ऐसे अणबे ज्ञान के गुणानुवाद गाए। अणबे ज्ञान का झंडा फुड़काएगा। 3 लोक 14 वर में उसकी महिमा हो कि खुद का फुड़काएगा अणबे ज्ञान। तो महाराज फरमाते उनमें कोई प्रकार की कमी नहीं, वो आनंद लोक में आत्मा जरूर पहुंचे। इसके लिए सुखराम जी वर्णन कर रहे हैं। तो सत्य स्वरूप मिलन को सत है, ओ प्रेम नेम बिना। सतरूप परमात्मा सत्य है, और मिलने को जिसको मिल गए उनको भी सत्य है, पर ये प्रेम नेम के बिना। नेम किसका चाहिए? सासो सास रटना का, ये नेम चाहिए। सरनो तको भजन में माता भेष पेरिया, ये नहीं भेष पैर के बैरागी हो जावे, या अपने आप को गुरु समझे, ज्ञानी समझे, बहुत बड़ा समझे। बस शिष्य कहे हमारे गुरु महाराज की तो मोक्ष होगी, गुरु महाराज के बस अब हम तो मोक्ष जाएंगे और आप सबको लेके जाएंगे। तो महाराज फरमाया ये नेम नहीं बताया। इसके लिए तो सुखराम जी कह रहे, कह सुखराम नेम तो सारा जुग मर्यादा हो, यासु तो साहिब नहीं रींजे बहुत जन्म लग कोई। ये तो जुग मर्यादा है। सुन सुन ज्ञान नेमे पकड़े से सब धरडा कहावे। सुन सुन और ज्ञान नेम पकड़ लेते ऐसे, वो सब धरडे हैं। नेम तो सासु सास रटना का, ये नेम होना चाहिए जबरदस्त। और ज्ञान का अनुभव, ज्ञान का झंडा फुड़केगा तो मोक्ष जाते में वार नहीं। और इस केवल ज्ञान की चोट लगेगी, अनुभव ज्ञान की लागिरे चोट शब्द की, तन में बिसर गई सुध सारी। ऐसी चोट लगेगी शब्द की, वो सब बिसर जाएगा। मन की गति, श्वासा की गति, इंद्रियों की गति, इच्छा की गति अंदर में, ये जितने भी महाराज फरमाते अंदर में है, उनके चोट लगे और सबसे मोह उसका टूट जाए, तब वो परम पद मोक्ष में धारे। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, लाख बात की एक बात है, प्रगट कहूं बजाई। सतगुरा जी सुमन धूजन लागो, जब बंसी घट मार। लाख बात की एक ही बात, लाख बात की एक बात है, प्रगट कहूं बजाई। प्रगट इस बात का अणबे ग्रंथ में महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु जी सुमन धूजन ला। कैसे धूजे? एक तो नेंचर आवे तो अंदर तन थर्रावे, वो तो पराक्रम उस नेंचर का है। और एक एक ज्ञान सुन सुन करके जो भी अंदर कमी है उसको निकाले। वो अंदर कमी खुद की निकाले कि दूसरों की निकाले, खुद की। जन स्वभाव माई जन देखे, ये भक्ति करने वाले जन तेरा स्वभाव को तू खुद अंदर दे, दूसरा का क्या देखे उसका वो खुद देखे। तो ये सतगुरु जी सुमन धूजन का अनबे ज्ञान से सुन सुन करके अंदर मन धूसता रहता है, मेरे में कितने कमी है। जब बरसी घट माए, जहां गुरा संग नाव घट जागे, वे सतगुरु सिर धारो। जहां गुरा संग नाव घट जागे, जिस अणबे ज्ञान का संग करने से, संगत करने से निज नाम प्रकट होता है, तन थर्राता है और पिंड खंड ब्रह्मांड उमव होकर के विधेय मंडल में शब्द गर्जना करता है, उसका संग करो। तो ये तो अणबे ज्ञान से होता है, सब किसी के शरीरदारी से नहीं होता। इसलिए सुखराम जी महाराज के उसको धारण करो। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा से सब दूर बिटारो, जिससे दूजे नहीं शरीर, नेंचर गिगन मंडल में गरनावे नहीं, वो ज्ञान और ध्यान। दूजा गुरु यानी हद बेहद तक का ज्ञान ध्यान, हद बेहद तक का ज्ञान ध्यान बताने वाले, वो सब
रूप में लाने वाले, छूटेगा मतलब आत्मा को रूप के बंधन से छुड़ाने वाले। कै सुखराम सोही जन साचा, साता सतगुरु जोई। सदगुरुदेव फरमाते वही जन भक्ति करने वाले सच है जो साचा सतगुरु जोई। सच्चा सदगुरु कौन है? अणबे ज्ञान, केवल ज्ञान, गुरु पद की महाराज फरमाते हैं संत के गुरु पद की वैराग की उपमा केवल ज्ञान को दी है। सुरगुण निर्गुण ज्ञान को माता पिता की पदवी है और केवल ज्ञान को गुरु पद की पदवी। तो ये सच्चा गुरु यानी गुरु पद में मिलाने वाला केवल ज्ञान, वो जन साचा। कै सुखराम सोही जन साचा, साचा सतगुरु जोई। या कोई सरेदारी को सच्चा नहीं बताया, केवल ज्ञान को बताया है। वो जोई, और उसको कोई धारण करेगा। जोई मैंने धारण करेगा, समझेगा कि करनी बिना नाव घट जागे, अखंड उजाड़ा होवे। कोई प्रकार की कसौटी नहीं, कोई प्रकार के घर छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई प्रकार के किसी के बंधन में रहने की जरूरत नहीं। बंधन मुक्त होते हैं। कारण तिरण गुरुदेव भेव भव सागर दिया, बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुंगा। बंदी छोड़ गुरुदेव है कौन? ये केवल ज्ञान। कौन सी बंदी छुड़ाता है? मन की, श्वासा की, इंद्रियों की, पंच तत्व की, नौ तत्व लिंग शरीर की, आत्मा को बंधन छुड़ाता है। तो ये बंधन तो केवल ज्ञान ही छुड़ा सकता है। नियंचर निज नाम और सृजनहार का नाम और सांसों साथ सदगुरु विधि, ये तीन ही तेरे साथ आएंगे जब ये छूटेगा बंधन, नहीं तो छूटने वाला नहीं है। अखंड उजाड़ा होवे वीर, अखंड विधेय मंडल में शब्द गरनाता रहता है। वो अपने को तो अपना ध्यान लक्ष्य इधर उधर हो जाता है तो मालूम नहीं पड़ता है, परंतु अखंड है वो। तो जब भी आप उसको इच्छा करोगे, एक जगह निश्चिंत होके बैठ जाओ, लक्ष्य रखो, सुन्याड़ होगा, वहां आवाज बराबर आती रहेगी। कोई कहे नहीं रोड़े बद्दे में भी सब में हम कुछ भी करें उसमें आते आ रही है, वो तो तैयार है, पर तेरे को अनुभव जब ही होगा। सुखराम जी महाराज 18 वर्ष एक आसन पे बैठे रहे, तब 24 घंटे उनको का हुआ। तो फिर उनकी जैसे सड़क बढ़ाओ बैठो। कई जने आते हैं कहते हमारे तो अखंड मालूम नहीं पड़ता, तो उनके जैसे बैठो तब अखंड सड़क बनाओ फिर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे अखंड उजाड़ा। सत्सबद अखंड है, सत्य है, और परमात्मा में आत्मा को मिलाने वाला है। वो अणबे ज्ञान है और सत्सबद है, और ये सदगुरु विधि है, सृजनहार का नाम है। ये सारे का संग करेगा तो तू जब देखे सुखराम के तभी होवे तैयार, जब दे चेते सुखराम के तभी लेवे संभाल, उसको संभाल ले, बराबर उसका आनंद आता रहे। इस प्रकार से राम 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 बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण राज धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम। राम 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 सा राम 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 राम।